अत्यधिक धूप में रामलाल अपने सूखे खेत में संघर्ष कर रहा है। पसीने की हर बूंद उसकी अथक मेहनत का प्रमाण है। चिंता की लकीरें रामलाल के चेहरे पर गहरी हो जाती हैं, प्यासी धरती की दरारों को दर्शाती हैं। सूखे की मार से बेहाल रामलाल की निराशा के मूक गवाह मुरझाई हुई फसलें। रामलाल की आवाज निराशा से कांपती है। अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? मंद रोशनी में रामलाल बैंक के नोटिस में गहराई से डूबे हुए हैं। उनकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं। उसका परिवार उसे देखता है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं, खबर का वजन महसूस करते हुए। कमरे में सन्नाटा भारी है, जो केवल रामलाल के कांपते हाथों में कागज की सरसराहट से टूटता है। रामलाल की आवाज कांप जाती है, क्योंकि वह अपनी निराशा व्यक्त करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। बैंक और साहूकार दोनों ही हमें कर्ज चुकाने का दबाव डाल रहे हैं। उसकी पत्नी आगे बढ़ती है। उसकी आवाज निराशा में आशा की किरण है। हमें मिलकर समाधान खोजना होगा। अपने डर के बावजूद परिवार करीब आता है। आने वाले संकट का सामना करने के अपने संकल्प में एकजुट। सहकारी बाजार के जीवंत अराजकता के बीच रामलाल साथी किसानों के बीच खड़े हैं, शांत प्रत्याशा की किरण। रमालाल एक बाजार अधिकारी के साथ गंभीर बातचीत में शामिल होता है, जो सरकारी समर्थन से जीवन रेखा की तलाश करता है। अधिकारी विस्तार से इशारा करते हैं, आधुनिक तकनीकों और कम लागत वाली फसलों का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। रामलाल की आंखें चमक उठती हैं। उसके भीतर आशा की एक चिंगारी जल उठती है। एक उज्ज्वल भविष्य का वादा रामलाल के लिए नए तरीकों के तहत अपने खेतों को फलते फूलते देखने के रूप में आता है।